हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है इम्तिहान गुरु में। आजकल सारे टीचर्स को अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का डिक्लेरेशन करना है। मतलब आपके पास जितनी भी चल और अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा आपको गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंपना है। तो ये फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे, कहाँ पर क्या लिखना होगा, कहाँ पर क्या नहीं लिखना होगा, कैसे डिक्लेयर करेंगे, इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखिए और आप भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से फिलअप करिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर हम क्या डालें, यहाँ पर ज़्यादा डाल देंगे तो क्या दिक्कत होगा, कम डालेंगे तो क्या दिक्कत होगा, ये किस चीज़ का कॉलम है। इन तमाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेटेड वीडियो हमेशा और सबसे जल्दी मिलता रहे। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब 2024-2025 का ये सारे टीचर्स को, चाहे नियमित हो, चाहे सक्षमता पास हो, चाहे बीपीएससी टीचर हो, सबके लिए जरूरी है। सबको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का, चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा गवर्नमेंट को सौंपना है। तो देखिए, सबसे पहला है कि आई। तो मतलब यहाँ पर आपको अपना नेम देना है। जैसे मान लिया आपको नेम दे दिया यहाँ पर ABC कुमार, चाहे जो भी आपका नाम है इस तरीके से दिया। सन ऑफ, जो भी आपके पिता का नाम है। एज, कितना एज है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग एज ए स्कूल टीचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से फिलअप करेंगे। अगर यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी ब्लैंक दिया हुआ आपके फॉर्म में तो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखेंगे। इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैं यहाँ पर फॉर्म में आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आई ABC कुमार, सन ऑफ XYZ, एज इतना, बिलोंग्स टू एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सर्विस एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज ए स्कूल टीचर, गिव हियर बिलो द डिटेल्स ऑफ द एसेट्स, इमोवेबल, मूवेबल, बैंक बैलेंस ETC। मतलब हर चीज़ का, जो मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, हर चीज़ का आपको डिटेल्स देना है। ऑफ माई सेल्फ मतलब मेरा, माई स्पाउस मेरी पत्नी का, या फिर अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे पति का। इस तरीके से मतलब देखिए, माई सेल्फ अगर लड़का है तो उसका, स्पाउस मतलब उसके पत्नी का, अगर लड़की है तो उसका, और स्पाउस मतलब उसके पति का। सबका डिटेल्स देना है। एंड डिपेंडेंट्स, अगर उनके बच्चे हैं तो उनका भी डिटेल्स फिलअप आपको करना है। तो अब यहाँ पर बात आ रहा है कि डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स जो है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। एसेट्स इन जॉइंट नेम इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ जॉइंट ऑनरशिप विल आल्सो हैव टू बी गिवन, ठीक है। मतलब कैश कितना आपके पास है, ठीक है। सेल्फ में आपको अपना कैश डालना है। स्पाउस नेम, ठीक है। स्पाउस का अगर मान लीजिए कि आपका स्पाउस के पास कितना है वो डालना है। डिपेंडेंट के पास कितना है, डिपेंडेंट टू अगर 3 बच्चे, तीनों बच्चे के पास कितने कितने कैश है वो आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद नेम के साथ आप देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट्स, बैंक फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, यहाँ पर आपको देना है कि कोई आपने डिपॉजिट किया है कि नहीं किया बैंक में, ठीक है। स्पाउस ने कितना डिपॉजिट किया, डिपेंडेंट ने कितना डिपॉजिट किया है, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपने फिक्स डिपॉजिट जैसे SIP वगैरह ले रखा है, नहीं रखा, उसके बारे में डिटेल्स आपको फिलअप करना है। अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन में आपको डालना है कि आपका कितना है, स्पाउस का कितना है, डिपेंडेंस का कितना है। उसके मोटर व्हीकल्स मतलब कि अगर आपके पास कोई बाइक हो, कार हो, कुछ भी इस तरीके के मोटर व्हीकल्स है उसके बारे में डिटेल्स आपको फिलअप करना, अपना वाइफ का, सबका। अगर नहीं है तो नील नील आप पैसे रखेंगे। नॉट अवेलेबल इसका मतलब होता है, ठीक है। मतलब कि नील रखना है, नल, ठीक है। कि वहाँ पर आप कोई भी कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, हम नहीं फिलअप करना चाह रहे हैं, या फिर उसके बारे में हमारे पास डिटेल्स नहीं है तो नील रखेंगे आप, ठीक है। अब ज्वेलरी आपके पास कितना है, आपके वाइफ्स के पास कितना है, डिपेंडेंट्स के पास कितने, सब कुछ आप फिलअप करेंगे। अदर एसेट्स सच एज वैल्यूज ऑफ क्लेम्स इंटरेस्ट, अगर आपके पास और भी इसके अलावा कोई एसेट्स है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स आप फिलअप करेंगे। उसके बाद इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स, डिपेंड्स एज पर द लेटेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इन स्टॉक, ठीक है। लेटेस्ट मार्केट वैल्यू है उसके बारे में आपको देना है। ध्यान रहे कि आप मार्केट का वैल्यू क्या, उसी के अनुसार आप उस चीज़ को फिलअप करेंगे। डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एसेट्स, ठीक है। ये मूवेबल एसेट्स का मतलब कि चल संपत्ति, ठीक है। मतलब कि आया और जा भी सकता है, जैसे कैश, ये सारी चीज़ें आपके अभी है, कभी नहीं भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये इमूवेबल हो गया अचल संपत्ति। जैसे आपको आपका ज़मीन हो गया,
मकान हो गया, फ्लैट्स हो गए, उसके बारे में आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड लोकेशन सर्वे एक्सटेंट टोटल जितना भी है आपका, आपका कितना, स्पाउस का कितना है, डिपेंडेंट पर कितना है, सब देना होगा। अगर अपने पत्नी के नाम पर कोई ज़मीन है तो उसके बारे में डिटेल्स आप फिलअप करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर लैंड लोकेशन, ठीक है, मतलब ये आपका खेती वाला, ये खेती वाला नहीं, उसके बारे में आपको देना है। बिल्डिंग्स आपके नाम पर है तो देना है आपको। ठीक है, उसके अलावा हाउस अपार्टमेंट्स में कोई फ्लैट्स वगैरह आपने ले रखा है तो उसके बारे में देना है। उसका सच एज इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, और कोई और भी प्रॉपर्टी के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। मतलब हर चीज़ आपको देना है। ऊपर वाले में आपका चल संपत्ति था और ये आपका अचल संपत्ति हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसके बारे में देंगे, कितना लोन रखा है। अब यहाँ पर आपके बारे में कोई डिटेल मांगा जा रहा है। अगर आपने लोन लेकर है, किस बैंक से लिया, आपने कितना लिया है, वो डालेंगे आप। ठीक है, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में आप डालेंगे। गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट का कोई ड्यू है तो डालेंगे। ड्यू ऑफ डिपार्टमेंट डीलिंग विद द सप्लाई ऑफ वाटर, जो भी चीज़ें आपके पास है वो सारी चीज़ आप ड्यूज ऑफ डिपार्टमेंट्स डीलिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वाटर के बारे में, हर चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद द टेलीफोन्स के बारे में डिटेल्स आपको फिलअप करना है। टेलीफोन्स का कितना ड्यू है या फिर कितना फिलअप करते हैं। या फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बारे में, अदर ड्यू आपके पास कोई है तो उसके बारे में। ड्यू के बारे में देखिए, जो आपके पास पेमेंट करना है, ड्यू है, ये आपको लोन्स देने हैं, मतलब लोन्स फिलअप करना आपको। ठीक है, ड्यू मतलब कि जो आपके पास बकाया है उसको आपको फिलअप करना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना ड्यू है, वाटर का बिल कितना बिल है, ड्यू है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, जो भी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रान नंबर अपना डालेंगे, जो भी आपके प्रान नंबर डालेंगे। जेंडर क्या आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, DDMMYY में डालेंगे आप, जिस तरह मैंने यहाँ पर डाल दिया मैंने। फिर आप क्लास ग्रुप आप डालेंगे, आप किस कैटेगरी के ABC में। फिर आपके यहाँ पर अपना कैडर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस के बारे में यहाँ पर लिखा होगा, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, पटना। इसके बाद आप इस चीज़ को यहाँ पर सिग्नेचर करके, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन अपना स्कूल टीचर, ठीक है, डेट यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो ये डिटेल्स आपको फिलअप करना है। इसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा आप हमें कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी बारे में, किसी पॉइंट के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो पर कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप कमेंट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।